आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लाइक का आपने समझा। और आवाज जा रही है सर? यस यस यस। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने मुझे इस लायक समझा, जो आज इतने बड़े मंच से आपने हमें बोलने का मौका दिया। और आज हमें पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, यह हमारे लिए गर्व की बात है। और हमारे गुरुओं के माध्यम से आज ये सारी चीजें जो हो पा रही है, जो आज हमें आज इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले मैं सुरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, सुधीर सर को, और साथ में बीके सर को, और इन गुरुओं के महागुरु मंजीत सर को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ इस वेबिनार में जो है। और मैं अपना परिचय दूं, माई सेल्फ अशोक प्रियदर्शी, ग्रेट आर्सन सिटी मऊ से हम बिलोंग करते हैं। और हमें इस बिजनेस में लेकर के आए हमारे ग्रेट स्पॉन्सर, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर दुर्गा प्रसाद भारद्वाज। वह बिजनेस में हमें एक बिजनेस से ये जो मिला, एक पंचर काटने वाले व्यक्ति के माध्यम से इस बिजनेस में हम आए। और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में हमें बताया। और आज के ठीक 5 साल पहले इस बिजनेस में मैंने साइन अप किया, और इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया उस पंचर वाले साइकिल के माध्यम, काटने वाले के माध्यम से। और इस बिजनेस में मुझे उनके द्वारा जो है एक मौका मिला मीटिंग को देखने के लिए। और उस मीटिंग में जाने के बाद मैंने इस बिजनेस को डिसीजन लिया करने का, और मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया। और इस बिजनेस में आने से पहले मैं बिल्कुल बेरोजगार था, और काम को मैंने इस बिजनेस में शुरुआत किया। और आज के डेट में इस बिजनेस में एक लेवल होता है, और रॉयल्टी का लेवल होता है, और हर आर्टिस्ट का डिस्ट्रीब्यूटर का एक विजन होता है, एक सपना होता है कि मुझे रॉयल्टी के मुकाम पे जाना है। और मैंने इस बिजनेस में रॉयल्टी के मुकाम पे आज रॉयल्टी के मुकाम पे मैं गया। लेकिन सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इस बिजनेस में मैं जब, आवाज आ रही है सर? हेलो? हाँ हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए, कंटिन्यू रखिए सर। अशोक सर आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा सर, आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ, कंटिन्यू रखिए। ओके ओके सर, ओके सर। तो हमें इस बिजनेस में, हमें सबसे पहला इस बिजनेस में एक बात बताई गई थी कि दुकान बदल करके और लोगों की दुकान को बदलवा करके इस बिजनेस में आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, आप इस बिजनेस में लोगों की जिंदगियां बदल सकती हैं। तो इस बिजनेस में मैंने इस बिजनेस को शुरुआत किया कि आखिर सामान बदल करके, दुकान को बदलवा करके कैसे इस बिजनेस में हम बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बड़े इनकम पे जा सकते हैं। तो इस मीटिंग के माध्यम से ये मुझे एक मीटिंग देखने का मौका मिला। मीटिंग किसी और का नहीं था, और राकेश शर्मा जी का कार्यक्रम था। मुझे उस मीटिंग में देखने का मौका मिला, और उस मीटिंग ने मेरे जीवन को पूरा जो है चेंज किया। और वहां जाने के बाद मेरा विजन क्लियर होकर हुआ कि मुझे आरसीएम क्यों करना चाहिए। तो सर, सबसे पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे जो आज टॉपिक है जो है इस बिजनेस में क्योंकि एक किसी भी काम को करने का कोई ना कोई एक सिद्धांत होता है। तो सबसे पहला आज आपको बताना चाहते हैं कि दुनिया में कोई भी काम हो, उससे कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं। जैसे आपको पुलिस या फोर्स में भर्ती होना है, या आपको फिजिकली मजबूत होना पड़ता है, हम उसके लिए सुबह हम दौड़ लगाते हैं या तरह तरह के व्यायाम करते हैं। उसी तरीके से इस बिजनेस के कुछ बेसिक सिद्धांत हैं, और जिसके बिना इस बिजनेस के बगैर हम कल्पना नहीं कर सकते, नहीं किया जा सकता है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपको सफल होना चाहते हैं, तो इस बिजनेस के सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इस बिजनेस में 8 कोर स्टेप। और यह 8 कोर स्टेप में का जो सबसे प्रथम जो है है उसको जो बोलते हैं 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। अब सवाल ये है कि 100% प्रोडक्ट हमें क्यों इस्तेमाल करना है? क्योंकि जब हम 100% प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, तो हमें इसके बारे में जो है, आखिर हम 100% प्रोडक्ट की क्यों इस्तेमाल करेंगे?
यहाँ पे, क्योंकि इस बिजनेस को यहीं से हमारा बिजनेस शुरू होता है और प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बारे में हमें जानकारी मिलता है, इससे हमें प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज मिलता है, तो हमें इससे शुद्धता और क्वालिटी के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज प्राप्त होती है और हम हमारा साथ में बिजनेस भी बढ़ता है और हम जब फील्ड में जाते हैं तो हमें अपने प्रोडक्ट को बारे में सही तरीके से हमें जानकारी हम बता पाते हैं। और अगर आप 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो 90% बिजनेस यहीं से आपका क्लोज होता है। और उसके बाद आता है, आप इस बिजनेस में अगर आपको अगर 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, आपको जितना बड़ा पैसा चाहिए, इसके लिए आपको जो है कि सबसे पहला नंबर मैंने आपको बताया 100% प्रोडक्ट। दूसरा नंबर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको अपने परिचितों को लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिनको आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। और क्योंकि ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है और इस बिजनेस ये बिजनेस आप लोगों के बीच में लेके जाते हैं, क्योंकि आप इस बिजनेस में आप अपने घर की खरीदारी से आप बचत तो कर सकते हैं, लेकिन आपको बड़ा पैसा चाहिए तो आपको ये बिजनेस में आप इस बिजनेस को लोगों को आप लोगों के बीच में लेके जाना पड़ेगा। और जैसे आप अपने फ्रेंड का, आप अपने स्टूडेंट लाइफ में अपने नजदीकी डॉक्टर के, आप अपने टीचर के, आप इस तरीके से जान पहचान वाले का आप लिस्ट बनाते हैं। जैसे अगर आपने मान लीजिए कि 400 से 500 आपने लिस्ट बना लिया, अब आपको उसमें क्या करना है? आप पेशे से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप बेरोजगार हैं, आप कुछ भी हो, आप जैसे भी हो, लेकिन अगर आपको इस बिजनेस में अगर आपने पर डे यानी अगर आपने 4 से 5 लोगों को इसमें से अगर आपने डेली अगर आरक्षण बिजनेस के बारे में आप बताते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, तो जैसे ही आप लिस्ट बनता है तो लिस्ट बनने के बाद आपको क्या करना है सर? सो द प्लान करना है, क्योंकि इस बिजनेस का जो सबसे रीढ़ की हड्डी है सो द प्लान। और क्योंकि बगैर प्लान बताए सामने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज अगर आप हमें सुन पा रहे हैं या आप हमें देख पा रहे हैं तो आज कहीं न कहीं उस प्लान की वजह से आज इस बिजनेस को मैंने आज हमें सुन पा रहे हैं और आज इस बिजनेस में मैं आज टेक्निकल अचीवर हूँ। तो कहीं न कहीं आज इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है सो द प्लान। अगर आपने लिस्ट बना लिया है तो कम से कम 4 से 5 लोगों को प्लान करना पड़ेगा। अगर आप करते हैं तो जैसे-जैसे अगर आपको प्लान नहीं आता है तो यहाँ पे आपको एक काम करना होगा कि या तो आपको प्लान सीखना पड़ेगा, और यदि अगर आप प्लान नहीं सीखे हैं तो आपको अपनी अपलाइन से बताना पड़ेगा कि सर हमने 4 से 5 लोगों की लिस्ट तैयार कर लिया है और हमें अब क्या करना पड़ेगा। तो जैसे आपके अपलाइन से संपर्क करते हैं, यदि अगर आपको प्लान नहीं आता है तो आप अपनी अपलाइन से संपर्क करते हैं और कांटेक्ट करते हैं और अपने अपलाइन के अनुसार आप टाइम लेते हैं और टाइम लेकर के उनसे उन लोगों को 1 बाय 1 या होम मीटिंग के जरिए से आप उनको इस बिजनेस के बारे में बताते हैं और लोग आपके बिजनेस में जुड़ते जाते हैं और धीरे-धीरे आपके इस बिजनेस में आपकी इनकम की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद आपको जो है क्या करना है सर? आपको फॉलो अप करना है इस बिजनेस के अंदर और फॉलो अप एक बहुत बड़ा फॉलो अप, इससे ही इस बिजनेस का बहुत तेजी से ग्रो होता है। क्योंकि जैसे अगर आपने मान लीजिए कि आपने 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने लोगों की लिस्ट भी बना लिया, अगर आपने जो है प्लान भी कर दिया, अगर आपने किसी के बारे में इसके चाय के बारे में बताया, प्लान देते वक़्त आपने इसके हल्दी के बारे में बताया, नमक के बारे में बताया, आपने इसके प्लान के बारे में बताया, तो 24 से 48 घंटे के अंदर आपको जो है कि आपको फ़ॉलो अप करना पड़ता है। उनका फीडबैक लेना पड़ता है कि सर मैंने जो आपको प्लान दिया था आपको कैसा लगा? तो 24 से 48 घंटे के अंदर आदमी के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते जाते रहते हैं और उनके मन में जो भी सवाल होते हैं, प्रश्न या उठता है, तो आप 24 से 48 घंटे के अंदर उनको आप विज़न क्लियर करके आप इस बिज़नेस में आप साइन अप कराते हैं। आप यदि अगर आप प्रोडक्ट देते हैं, जैसे आपने हेल्थ गार्ड दिया, अगर हेल्थ गार्ड आपने दिया तो सर आपको हेल्थ गार्ड कैसा लगा? अगर आपने चाय दिया तो चाय आपको सर कैसा लगा? नमक आपने दिया तो नमक कैसा लगा? न्यूट्री चार्ज अगर आपने दिया तो न्यूट्री चार्ज कैसा लगा? तो उसके बारे में आपको जब फीडबैक मिलता है, जानकारी मिलती है, तो उस सामने वाला व्यक्ति का कोई भी क्वेरी होता है, वहाँ पे कोई डाउटफुल होता है तो आप क्लियर करते हैं और उसके बाद वहाँ से उस व्यक्ति का बिज़नेस में आपका शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है बात आती है फॉलो अप के बाद जो है ऑफलाइन संपर्क। अब ये बहुत बड़ा ये है कि इस बिज़नेस में
ऑफलाइन संपर्क बहुत बड़ा मेन है, क्योंकि ऑफलाइन के बगैर इस बिजनेस में रॉयल्टी और टेक्निकल तो संभव ही नहीं है, बिगिनर्स भी जाना संभव नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में हम जो दिन भर काम करते हैं, दिन भर जो हमारे काम करने के बाद बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत सारे जवाब आते हैं, जब हम नए होते हैं तो हमें जानकारी नहीं होता है और हम नोट करते हैं और हम अपने काम के दिन भर के बारे में अपने अपलाइन से चर्चा करते हैं, और तो बहुत सारी चीजें जो त्रुटि होती हैं हमें अपलाइन के द्वारा गाइडलाइंस मिलता है कि नहीं, अगर आप ऐसे करेंगे तो आप काफी तेजी से ग्रो करेंगे, क्योंकि अपलाइन एक ऐसा माध्यम है जिसे इस बिजनेस के जरिए इस बिजनेस में आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर आता है आपको डायमंड क्लब। डायमंड क्लब एक ऐसा क्लब है कि आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि डायमंड का मतलब ही होता है हीरा, और आरसी बिजनेस ने एक प्रूफ कर दिया है कि यहाँ पे एक आम से आम आदमी इस बिजनेस में, गरीब से गरीब आदमी यहाँ से डायमंड बना है। और इस बिजनेस में डायमंड की इनकम की अगर बात करूं तो एक डायमंड की इनकम कम से कम 20 लाख रुपए से स्टार्ट होती है। और डायमंड क्लब करने के लिए आपको करना क्या है, अपने आईडी पे आपको हर महीने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट उठा करके और उस प्रोडक्ट का आपको सेलिब्रिटी बन जाना है, और उस प्रोडक्ट के बारे में आपको शेयर करना है, इसके गुणवत्ता को शेयर करना है। जैसे अमिताभ बच्चन टीवी पे आके बोलते हैं कि मेरे ठंडा ठंडा नॉर्थन कूल, ऐश्वर्या राय बोलती है कि मेरे गोरेपन का राज है लक्ष्य जो है। और इस तरीके से आप प्रोडक्ट की खासियत को आप बताते हैं, और जब आप प्रोडक्ट की खासियत को बताते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में लोग पूछते हैं कि सर कहाँ मिलेगा, तो आप सीधे बोलते हैं सर कि इसके पास, मेरे पास एजेंसी है, इसके पास हमारे पास इसका एजेंसी है, और आपको जब चाहिए तो आपको इस प्रोडक्ट हम उपलब्ध करा देंगे। और आप इसके प्रोडक्ट को आप उपलब्ध कराते हैं। इस तरीके से आपका डायमंड क्लब शुरू होता है, और यहाँ से आप बिजनेस में बहुत तेजी से ग्रो करना शुरू होते हैं। और जब भी डायमंड क्लब आप करते हैं, 12 महीने लगातार करते हैं, तो आपको एक चीज मैं आपको बता दूं कि कंपनी की तरफ से आपको 2 दिन का स्पेशल, इस कंपनी के मालिक, मैं एक बार जोरदार ताली चाहता हूं जिन्होंने आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिया, और आज लाखों लोगों को आज करोड़पति और लाखपति इन्होंने बनाया। और मेरे जैसे एक व्यक्ति को जो बहुत ही मिडिल क्लास से मैं इस बिजनेस को मिडिल क्लास से मैं इस बिजनेस मैं आता हूँ, परिवार से आता हूँ। और मैं आपको दोस्त, मैं आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस बिजनेस में आने से पहले मैं बेरोजगार था, और इस बिजनेस को मैंने साइकिल से इस बिजनेस को शुरुआत किया था। और आज हमारे पास मोटरसाइकिल भी है, आज मेरे पास कार भी है। और आज इस बिजनेस में जो सबसे पहला इनकम हमें आया था 544 से इस बिजनेस को, कैरियर को हमने शुरुआत किया था, और सबसे हाईएस्ट इनकम थी हमारी जब 2016 में मैंने रॉयल्टी शिप किया था। उस सबसे बड़ी रॉयल्टी इनकम थी 1,77,000। जो 544 की इनकम से जो इतना मैं मोटिवेट नहीं, जितना 1,77,000 की इनकम से मैं मोटिवेट नहीं हुआ, उस 544 से बिजनेस की वजह से मैं काफी मोटिवेट हुआ। और मुझे ये प्रूफ हो गया कि और अशोक बेटा तुम्हें और पैसा आएगा, और तुम्हें काम करने की जरूरत है। तो बात मैं कर रहा था सर डायमंड क्लब की, और डायमंड क्लब एक ऐसा क्लब है कि आपको हीरा बना सकता है। आप अगर डायमंड क्लब करते हैं तो दुनिया की आप जिस चीज से आप हाथ रखते हैं, आप उसे हंसते हंसते उस चीज को आप ले लेते हैं, यानी आप जिस चीज को अगर छू देते हैं वो सोना हो जाता है। फिर बात करते हैं सर, आता है छठा चीज है, प्रतिदिन आप कामयाब लोगों की ऑडियो को सुने। तो प्रतिदिन आप जूम मीटिंग में आप आए, क्योंकि जूम मीटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पे आपको कामयाब लोग मिलते हैं। आपको यहाँ पे आपको रॉयल्टी, आपको टेक्निकल, आपको एमरॉल्ड, आपको स्टार एमरॉल्ड, आपको रूबी, आपको स्टार रूबी, आपके जैसे लोग मिलते हैं जो जिंदगी में आपने बहुत आगे जा चुके हैं, आज लाखों रुपए महीने की इनकम से हैं। आज इस जूम मीटिंग के जरिए से आप तो कामयाब हो ही सकते हैं, और आप लाखों की जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि ये जूम एक ऐसा माध्यम है कि आप इस बिजनेस में सिर्फ अगर जूम में अगर आप आते रहे तो मैं बता रहा हूं कि इस बिजनेस में आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो सबसे पहला नंबर यह है कि आपको इस बिजनेस के अंदर आपको प्रतिदिन आपको कामयाब लोगों की ऑडियो को सुनना है, क्योंकि
कामयाब लोगों की संगत में ही रह करके ही कामयाब बना जा सकता है, क्योंकि जुआरी की संगत में, शराबी की संगत में आप शराबी ही बनेंगे, जुआरी की संगत में रह करके आप जुआरी बन सकते हैं, डॉक्टर की संगत में रह के आप डॉक्टर बन सकते हैं, मास्टर की संगत में रह करके आप मास्टर बन सकते हैं, और स्टार रूबी के संगत में रह करके आप स्टार रूबी बन सकते हैं। दोस्तों, डायमंड की संगत में रह करके आप डायमंड बन सकते हैं। और इस बिजनेस में और इस जूम में इतनी बड़ी ताकत है, तो इस जूम में आप इस बिजनेस, आपको इस जूम के जरिए से आपके सारे के सारे सपने पूरे हो सकते हैं। उसके बाद दोस्त आता है प्रतिदिन आप कामयाब लोगों की बुक पढ़ना, क्योंकि यह एक ऐसा किताब पढ़ करके आज आज ये नहीं कि आज बहुत सारे आपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ा होगा, बहुत सारी किताबें पढ़ी होगी, लेकिन आज यहाँ पे सोचिए अमीर बनिए। आज एक ऐसे नेपोलियन हिल की बुक है, शिव खेड़ा जी की बुक है। आज शिव खेड़ा जी की बुक पढ़ करके आज डॉक्टर अनुपम कुमार सर जो है स्टार एम्बॉल्ड है, मंजीत सर जो है कि आज स्टार रूबी है। और एक स्टार रूबी की इनकम क्या होती है दोस्त, अपनी अपलाइन से आप पूछिएगा, कम से कम 5 लाख रुपए पर मंथ की इनकम की शुरुआत होती है। आज हमारे ग्रेट अपलाइन सुरेश सर है, आज अगर बुके पढ़ करके, ऑडियो कैसेट सुन करके, अपलाइनों के संगत में रह करके आज ये बहुत बड़े लेवल पे हैं। और आज इन सभी गुरुओं के माध्यम से आज बहुत सारे रॉयल्टी, बहुत सारे टेक्निकल अचीवर, बहुत सारे लोग एमरॉल्ड के लाइन में है, और बहुत सारे लोग आज एमरॉल्ड, अरे सॉरी, रॉयल्टी और टेक्निकल और एमरॉल्ड। तो आप इस बिजनेस के अंदर सबसे चीज और आता है आपका 10वां जो है, आपको पिकअप, सबसे बड़ी चीज है कि लोगों को पिकअप सेंटर विजिट कराएं। क्योंकि पिकअप सेंटर पे जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि जब आप घर पे, बहुत सारे ऐसे साथी हमारे हैं कि घर घर प्रोडक्ट पहुंचाते। देखिए, घर घर प्रोडक्ट पहुंचाना अच्छी बात है, हम ये नहीं करें आप प्रोडक्ट पहुंचाइए, उनको लाने का एक माध्यम हो सकता है आपके, लेकिन पिकअप सेंटर जब विजिट कराते हैं तो वहां पे जब ये जा करके देखते हैं कि अरे यार यहाँ पे तो कुकर भी है, अभी लड़की की शादी है, वहाँ कुकर भी मेरे को देना है, यहाँ तो न्यूट्री चार्ज का भी प्रोडक्ट है, यहाँ न्यूट्री चार्ज का प्रोडक्ट है, हमारे जो मिनरल्स और विटामिन के भी प्रोडक्ट है, जिससे हम अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। तो वहां जाने के बाद यहाँ ये पता चलता है कि अरे यार यहाँ तो साड़ी भी आती है, यहाँ तो अभी मैं अगले पिछले मैरिज सालगिरह पर मैंने अपने मैडम को साड़ी भी दिया, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ साड़ी भी आती है। तो इसलिए आपको अपने लोगों को पिकअप सेंटर पे विजिट कराएं, क्योंकि पिकअप सेंटर पे अगर आपके आदमी, अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर अगर आपके जाने लग जाएंगे, तो ये जान लीजिए कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो करने लगता है। फिर उसके बाद जो है आपको प्रतिदिन फील्ड में जाना है। क्यों फील्ड में जाना? क्योंकि एक नेटवर्कर का 3 घर होता है, और सबसे पहला घर होता है जो उसके घर में रहता है, और दूसरा जो फील्ड होता है उसका जो है कि जिस फील्ड में काम करने जाता है, और तीसरा फील्ड जो होता है उसका पिकअप सेंटर यानी उसका ब्रांच होता है। तो आज हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया 8 कोर स्टेप कि आरसीएम बिजनेस में आप किन चीजों पे काम करके आप इस बिजनेस में डायमंड बन सकते हैं। और यदि अगर आपने इस 8 कोर के स्टेप को अगर आपने अपना लिया, तो आज मैं आपको बता रहा हूं कि यहां से आपका बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होता है, और इसके बिना पे आपका संभव ही नहीं है कि आप इस बिजनेस में आप राइटी तो दूर की बात है, आप ढिंगर भी नहीं जा सकते हैं दोस्त। क्योंकि 8 कोर स्टेप इस बिजनेस की जान है, इस बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। अब मैं आज बात करने जा रहा हूं कि आरसी बिजनेस क्यों करना पड़ेगा, आरसी बिजनेस क्यों आरसी बिजनेस करना पड़ेगा। आज के डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज पैसा हमारी लिए इतनी जरूरत बन चुकी है। पैसा आज हर आदमी की जरूरत है, क्योंकि बगैर पैसे का, जरा आप बगैर पैसे का आप उससे पूछिए जिनके घर में अगर प्रेग्नेंट महिला है, अगर उनकी जो है डिलीवरी होने वाली है और वहां पे पॉकेट में पैसा ना हो, उससे पूछिए कि पैसे की क्या कीमत होती है। जिनके बच्चे पढ़ रहे हो और पढ़ने के लिए उनके पास फीस देने के लिए स्कूल में पैसे ना हो, उनसे पूछिए कि पैसे की क्या कीमत होती है। जो अपने वाइफ को जो है अच्छे तरीके से घुमा ना सके, जो अच्छे गहने ना पहना सके, जो अच्छे कपड़े ना पहना सके, उनसे पूछिए कि पैसे की क्या कीमत होती है। आज दोस्त मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि अगर आपके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि आज आप जो चाहे वो कर सकते हैं। एक डॉक्टर के पास बहुत पैसा होता है, एक बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत होता है, लेकिन आप उससे पूछिए, आप देखिए
आज आपको मैं बता दूं कि हमारे मऊ शहर में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे व्यापारी हैं कि अगर आज के रेट में बात करूं कि 55 लाख रोज का 50 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख पर डे का कमा रहे हैं। लेकिन आज आपको ईमानदारी की बात बताऊं तो पत्नी का सुख क्या होता है, माँ बाप क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं, पता नहीं है। उनका घर देख लीजिए तो घर में आपको आने की जरूरत नहीं है, आप उनकी दीवार में कंघी कर सकते हैं। लेकिन पैसे के मामले में अगर बात करें तो पैसा इतना है कि आज हमारे एक आम आदमी ये सोचता है कि हमें 10,000 की जॉब मिल जाए, 20,000 की जॉब मिल जाए, 25,000 का जॉब मिल जाए। लेकिन एक डॉक्टर के पास इतना पैसा है कि यहाँ पे हमारे मऊ शहर में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं जो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख पर डे का कमाते हैं। लेकिन पत्नी का सुख, माँ बाप का प्यार, बच्चे रिश्तेदार क्या होते हैं पता नहीं। पैसा तो है लेकिन समय नहीं है। और जिनके पास समय है आज उनके पास पैसा नहीं है। आज के 5 साल पहले उस मीटिंग में हमारी एक ही बात समझ में आई। इस बिजनेस का प्लान देखने के बाद ये समझ में आया कि अशोक बेटा, तुम्हें पैसा जितना चाहिए इस बिजनेस में आपको मिल सकता है, तुम्हें टाइम चाहिए, ये बिजनेस आपको टाइम दे सकता है। और सबसे बड़ा कारण बना इस बिजनेस को करने का, क्योंकि यहाँ पे पैसा अनलिमिटेड है। जितना बड़ा आप सोच सकते हैं उतना बड़ा पा सकते हैं। कहते हैं कि दुनिया का आदमी जितना बड़ा सोच सकता है उतना बड़ा पा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सर, यदि अगर आप चपरासी बनने की सोच रखते हैं और चूक गए तो क्या बनेंगे? और यदि अगर आप कलेक्टर बनने की सोच रखते हैं और चूक गए तो क्या बनेंगे? गलत तो बन ही सकते हैं ना सर। आज ये बिजनेस आपको पैसा भी देता है और आपको समय भी देता है। और बात करते हैं सिक्योरिटी की, बात करते हैं सुरक्षा की। और आज सिक्योरिटी को लेकर के आज एक रिक्शे वाले से लेकर के, एक डॉक्टर से लेकर के, एक टीचर से लेकर के, एक सांसद से लेकर के, एक विधायक से लेकर के और एक जो है डॉक्टर से लेकर के, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को जो है कि कल क्या होगा इसको लेकर के कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के मन में डर है। आखिर का आने वाला कल कैसा होगा, आने वाला कल क्या होगा। लेकिन आज इस बिजनेस के जरिए से आज आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि दुनिया का मात्र कोई भी आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बता दीजिए कि दुनिया का कि अगर 2 से 5 साल अगर काम किया जाए, अगर उसके बाद अगर काम करें या ना करें तो भी पैसा है। और दुनिया का मात्र एक ऐसा काम है जो आरसिन बिजनेस जो सिक्योरिटी देता है, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। एक इस बिजनेस में अगर आप दुनिया का मात्र एक ऐसा ये बिजनेस है कि अगर इस बिजनेस को 2 से 5 साल काम करते हैं, यदि अगर आप इस दुनिया में रहते हैं, रहें या न रहें, फिर भी पैसा आता है। अगर आप 1 लाख की इनकम छोड़ के जाते हैं तो आपकी 1 लाख की से इनकम की शुरुआत होती है। आपके बच्चे को दोबारा डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, उसको आपकी तरफ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। एक टीचर जो है पूरे अपने जीवन में पढ़ाई का जो है बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ये जब रिटायर होता है और फिर उसके बच्चे को डॉक्टर टीचर बनना हो तो 0 से शुरुआत करना पड़ता है और फिर उसको कुर्सी पाने के लिए जो है कड़ी मेहनत करना पड़ता है। लेकिन यहाँ का एक डायमंड का लड़का जो है वो सीधे सीधे जो है डायमंड बनता है और उसको जो है कि कोई पढ़ाई करनी नहीं पड़ती है और यहाँ डायमंड होता है। उसके पास समय होता है, सिक्योरिटी होती है, सुरक्षा होता है, मान सम्मान होता है। और बात आती है मान सम्मान की, तो मान सम्मान की अगर बात करें सर तो इस बिजनेस के जरिए से आप तो अपनी जिंदगी बदलेंगे ही बदलेंगे और आप अपनी बहुतों को यहाँ लाखों लाखों की जिंदगी आप बदल सकते हैं। आप लाखों लोगों के इनकम पे आप ला सकते हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस है। इस बिजनेस में अपनी गरीबी तो दूर करेंगे ही करेंगे, आप ना जाने कितने को गरीबी को दूर करेंगे। तो दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। और 5वीं चीज बात करते हैं सर दुआएं की, तो दुआएं तो एक डॉक्टर के पास तो दुआ कमाता है, एक डॉक्टर के पास तो एक सीमित में दुआएं होती हैं। लेकिन देख डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता है, लेकिन एक आरसिम का रॉयल्टी अचीवर, एक आरसिम का टेक्निकल अचीवर, एक आरसिम का एमरॉल्ड, एक आरसिम का स्टार एमरॉल्ड बना सकता है। एक रॉयल्टी अचीवर बना सकता है। एक टेक्निकल अचीवर हजारों लाखों लोगों को टेक्निकल बना सकता है। तो यह इस बिजनेस के जरिए से आप बहुतों को इस बिजनेस में आप कामयाब कर सकते हैं दोस्त।
तो करना क्या इस बिजनेस में, खाना है और बताना है। अपनी दुकान बदल करके, लोगों की दुकान को बदलवा करके इस बिजनेस में लोगों की जिंदगियां बदल नहीं है, तो हमारी आपकी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकती है। तो सबसे मेन चीज है, आपको क्या करना है सर, इस तरीके की धूम मीटिंग पे आपको आकर के करना क्या है, सीखना है और सिखाना है। क्योंकि कहते हैं कि सीख करके आप हवाई जहाज तो चला सकते हैं, लेकिन बगैर सीखे आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो आज आपको मैं एक कहानी के माध्यम से आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस की ताकत मैं बताना चाहता हूँ कि एक सिराजुद्दीन दौला का एक समय था, और सिराजुद्दीन दौला के इलाके में एक फकीर आवाज सदा लगाते हुए जा रहा था कि जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई, जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई। इस बात के मंत्री, अरे सिराजुद्दीन दौला के मंत्री को पता चला, तो मंत्री जो है कि कहा कि फकीर जो है कि कहते हुए जा रहा है कि जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई। तो कहा कि अरे यार, मैं हमारे राज्य में और सिराजुद्दीन दौला के रहते हुए, और ये आदमी कह रहा है कि जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई, बुलाओ बुलाओ उसको बुलाओ। तो उस फकीर को बुलाया जाता है, तो बड़ा खुश होकर के फकीर आता है कि राजा मुझे कुछ देगा, और जैसी जाता है और कहता है कि क्या कह रहे हो कि जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई, जाओ ठीक इसी दिन तुम माना। ठीक जो है कि उसी दिन दूसरे दिन पहुंचता है, और ठीक उसी दिन दूसरे दिन पहुंचता है, तो उससे पहले राजा ने कहा कि अगर हम दान भी करें और हम कुछ दे भी, तो लोगों को पता भी न चले, क्योंकि दान पुण्य जो है दिखा कर देने नहीं दिया जाता है, और यदि अगर हम इसे दें तो ये दें तो कोई जाने भी ना। और आज के डेट में तो लोग दान भी देते हैं तो सबसे पहले कैमरे पे आकर के देते हैं। लेकिन राजा जो है काफी बुद्धिमान, काफी बुद्धिजीवी थे सिराजुद्दीन दौला, और उन्होंने एक तरबूज मंगाया, और तरबूज की क्या किया, उन्होंने एक चिट्ठी काट करके, और जैसे लोग चिट्ठी काट कर चेक करते हैं ना, उसी तरीके से उस चिट्ठी को उन्होंने निकाला, उसमें जो है हीरा मोती जवाहरात से पूरा भर दिया तरबूज को, और उनको उसको ऊपर से कटा दिया। दूसरे दिन जब आया जो है कि नहीं देगा कोई मौला उसे क्या देगा कोई, तो इसी सदा लगाते हुए आया। फिर आया बड़े खुश होकर के, और रात को खुश था वो कि हमें बुलाया है सिराजुद्दीन दौला, राजा ने हमें बुलाया है, हमें कुछ देगा। जब जैसे ही वो जाता है तो राजा के सामने पेश होता है, और जैसे सिराजुद्दीन दौला के सामने पेश होता है तो सिराजुद्दीन दौला कहते हैं तो ये लो तरबूज और खाओ पियो और मस्त रहो। अब चूंकि राजा के सामने वो क्या बोलता, अब मजबूरी है उसको लेकर के जाना। कहा भी मने मन कर रहा है कि अरे यार दिया भी तो कहा, तरबूजा दिया। और वहां से लेकर के निकला, और निकला तो जो है कि उसी का एक कोई साथी मिल गया फकीर, उसको 2 रुपये में क्या किया, बेच दिया। फिर दूसरे या तीसरे दिन आया, फिर उसी इलाके में पहुंचता है कि जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई। कहा करे यार वो तो वो क्या राजा का मंत्री जाके बोला करे सर वो तो फिर वही मांग रहा है, कह रहा कि अरे जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा कोई। राजा कहा बुला 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 उसको। वो जाता है राजा के पास, सिराजुद्दीन दौला के पास जाता है। कहा कि अरे यार क्या कह रहे हो कि जिसे नहीं देगा मौला, अरे तुम ठीक ठाक तो हो ना, खाए पिए मस्त हो कि नहीं। क्या अगर खाए पिए मस्त हूँ, अरे आपने दिया तो भी तो तरबूजा, मैंने उसको 2 रुपये में बेच दिया। दिया भी तो आपने तरबूजा, मैंने उसको 2 रुपये में बेच दिया। सिराजुद्दीन दौला खड़ा होकर के माथा पकड़ लिया, कहा कि तुम सही कह रहे हो कि जिसे नहीं देगा मौला उसे क्या देगा सिराजुद्दीन दौला। तो दोस्त आज आपको मैं बताना चाहता हूँ इस जूम मीटिंग के माध्यम से, अगर आपकी अपलाइन अगर आपसे कुछ कहती है, अगर आपके इस जूम की मीटिंग, ये जूम है, ये जूम के माध्यम से आज आपको इस बिजनेस के जरिए से आपको एक बहुत बड़ा तरबूज मिला है जिसमें हीरा मोती भरा हुआ है। ये जूम के माध्यम से अपनी जिंदगी को आप बदल सकते हैं, इस बिजनेस में अपनी जिंदगी में आप अमीरी ला सकते हैं, इस बिजनेस के जरिए से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है कि बहुत सारे लोग
बिजनेस देने के बाद भी नहीं समझते हैं, उनको बात समझ में नहीं आती है, अपलाइन की बात नहीं समझ में आती है, तो ये कहीं ना कहीं ये बिजनेस सर ईश्वर का वरदान है, जिसे ईश्वर नहीं देगा उसे हम आप भी नहीं दे सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस के अंदर अपने अपलाइन के बगैर इस बिजनेस में कामयाबी पाना संभव ही नहीं है। और इस बिजनेस के अंदर जो भी आपके अपलाइन जिनके माध्यम से आप जो मीटिंग में आप आए हैं, जिनके माध्यम से इस बिजनेस में आपको ये बिजनेस आपको मिला है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने अपलाइन को अगर आपने फॉलो करते रहे, अगर आपने फॉलो करना शुरू कर दिया, तो इस बिजनेस में आपको रॉयल्टी, आपको टेक्निकल, आपको एमराल्ड, आपको स्टार एमराल्ड, आपको डायमंड, आपको इस दुनिया में आपको कोई बनने से रोक नहीं सकता है। और आपके पास आज चाहे आप जो कुछ भी हो, आप जैसे भी हो, आने वाले दिनों में आप सिर्फ अपलाइन की बातों को अमल मार करके अगर आप इस बिजनेस में अगर आप लगे रहे, तो आप जो चाहेंगे आपको दुनिया में आपको सारी चीजें मिलने को तैयार है। कहते हैं कि जो धैर्य का मालिक है वो पूरी दुनिया का मालिक है। क्योंकि सर हमें जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है तो हम कहीं ना कहीं विचलित हो जाते हैं, हम कहीं ना कहीं आत्म में हो जाते हैं, और हम जहां समाधान को नहीं देखते हैं, हम सिर्फ समस्या पे फोकस करते हैं कि मेरी अपलाइन मेरे को टाइम नहीं देता है, मेरी अपलाइन दूर से है, मेरी अपलाइन जो है इस तरीके का जो है हमारी अपलाइन मेरी बात नहीं सुनती है, या मेरी डाउनलाइन अच्छी नहीं है, या इस तरीके की तरह की हम बात सोचते हैं। लेकिन कहते हैं ना सर कि बिजनेस वही है जहां आप समस्या को नहीं, आप समाधान को देखते हैं। जहां पे आप समस्या को नहीं समाधान को देखते हैं। यदि अगर आपने समाधान पे काम किया तो यकीन करिए कि जिंदगी के आपकी जितनी भी मुश्किलें धीरे धीरे वो समस्या छटती जाएगी, वो अंधकार छटते जाएंगे और आपके जीवन में उजाला ही उजाला होता जाएगा। और कहते हैं कि रात चाहे कितनी भी गहरी क्यों न हो, वो सूर्य को हमेशा के लिए ढक नहीं सकता है। तो मेरे दोस्त, आज जीवन में बहुत तेजी से लोग ग्रोथ इस बिजनेस में कर रहे हैं, और आज आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, और बरसों नहीं तो तरसों आपको इस बिजनेस में आना पड़ेगा। आज आएंगे तो अपनी तकदीर बनाएंगे, और कल आएंगे तो किसी और की बनाएंगे। आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा, आना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों। आज आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि एक जमाना था, एक वक्त था कि लोग पीसीओ पे जाया करते थे बात करने के लिए, लेकिन कभी भी हमारे माँ बाप ने कभी ये नहीं सोचा था, कभी हमने ये नहीं सोचा था कि आने वाले वक्त में एक दिन हमारे पॉकेट में पीसीओ होगा। कभी सोचा था क्या आपने सर? एक जमाना था कि लोग पिक्चर देखने के लिए सिनेमा हॉल में जाया करते थे, और आज की डेट में आज कभी सिनेमा हॉल खोलने वाला मालिक, कभी पीसीओ चलाने वाला व्यक्ति कभी लाइफ में ये नहीं सोचा था लाखों करोड़ों लगाने के बाद सिनेमा हॉल बनता है, और सिनेमा हॉल का मालिक कभी जिंदगी में ये नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में हर व्यक्ति के पॉकेट में सिनेमा हॉल होगा। कल हम चिट्ठियां लिखते थे, अंतरदेशी लिफाफा लिखते थे, आज हमारी जिंदगी में आज उसी का परिवर्तित रूप है, ईमेल है, आपका व्हाट्सएप है, आज ये परिवर्तित रूप है। क्योंकि आज परिवर्तन, आज अगर हम बात करते हैं परिवर्तन के, तो आज क्यों करना पड़ेगा, आज आसिम को आज उसी चीज से आज मैं आपको बता रहा हूँ क्यों आना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा। और एक जमाना था कि लोग एक्का से सवारी करते थे, और आज लोग मोटरसाइकिल, कार और हेलीकॉप्टर से सवारी कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सर कभी सिनेमा हॉल खोलने वाला व्यक्ति, कभी रेडियो, एक जमाना था कि लोग रेडियो से गाना सुनते थे, कभी रेडियो बनाने वाले कंपनी ने कभी ये नहीं सोचा था कि रेडियो का जमाना खत्म हो जाएगा। आज हर व्यक्ति के पॉकेट में रेडियो है, हर व्यक्ति के पॉकेट में पिक्चर हॉल है, हर व्यक्ति के पॉकेट में पीसीओ है, हर व्यक्ति के पॉकेट में बैंक है, हर व्यक्ति के पॉकेट में टीवी है, हर व्यक्ति के पॉकेट में जो है टेप है। और ये
ये सारे के सारे कभी ये सारी कंपनियां काम में, जो कंपनियां या इस कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर या इस कंपनियों के हेल्परर कभी जिंदगी में ये नहीं सोचे थे कि आने वाले वक्त में ये सारे के सारे ये धंधे खत्म हो जाएंगे, ये धंधे चौपट हो जाएंगे। और आज आपको इस जूम के माध्यम से आज मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त कि आज आपकी भारत सरकार गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनिए। और आज के डेट में आप खुद बेरोजगार हैं, आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आज भारत सरकार आपको क्या करे कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बने। मेरे दोस्त, आज बताइए कि आपके पास खुद नौकरी नहीं है, आपके पास कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है, आपके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप कैसे नौकरी लोगों को दे सकते हैं। लेकिन आरसिन बिजनेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप तो यहाँ पे आप तो क्या, आप इस भारत के एक एक गरीब आदमी को, एक एक आदमी की आप जीवन, इस व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को जीवन के तस्वीर और तस्वीर को आप बदल सकते हैं। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आपको मिला है कि जहां से आप अपनी जिंदगी को आप संवारते ही संवारते हैं, आप बहुतों की जिंदगी को संवारते हैं। और इस बिजनेस में एक ही चीज है कि एक ही चीज आपको करना है कि इस बिजनेस के अंदर आपको सीखते रहना है, क्योंकि सीख करके आप हवाई जहाज को चला सकते हैं, लेकिन बगैर सीख के आप साइकिल भी नहीं चला सकते हैं। तो इसी के साथ जो है कि हम अपने बातों को यहीं पे हम जो है पोस्टपोन करते हैं, हम विराम देते हैं। आपने हमें सुना और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर अपने गुरुओं का, जो कि हमें आज इस मीटिंग में मिलने का मौका मिला। और पहली बार सर मैं आज जूम मीटिंग पे बोल रहा हूँ और कुछ त्रुटि भी होगी, तो कहते हैं कि क्या अभी हम स्टूडेंट लाइफ में सीखते हुए मैं रॉयल्टी अरे टेक्निकल के मुकाम पे तो आ गया, लेकिन कहने का मतलब ये कि आज मेरी जूम पहली मीटिंग है और आगे कहीं ना कहीं आगे और आप लोगों की दुआ रहूंगा तो उससे अच्छा हो सकता है कि मैं करूं। और मैं इसी के साथ माइक हैंड ओवर करता हूं मंजीत सर, JRCM। थैंक यू अशोक सर। और साथियों, सुना आपने कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने काम को शुरू करके और एक साधारण सा साइकिल पंचर बनाने वाला व्यक्ति इनको प्लान दिखाता है और ये अपना काम शुरू करते हैं। धीरे धीरे ये रॉयल्टी पे आते हैं, फिर टेक्निकल पे आते हैं और साइकिल से शुरुआत इन्होंने अपना किया था और फिर मोटरसाइकिल पे आए और कार पे आए। मुद्दा ये नहीं है कि ये कार पे आ गए और ये टेक्निकल अचीवर बन गए। मुद्दा ये है कि किए क्या, बस अपने ब्रांड को चेंज किए और बातों को चेंज किए। यानी आप ये अपने प्रोडक्टों को चेंज किए और अपनी बातों को चेंज किया, और ये दो काम करने से इनके पास हर सुख सुविधा आ गया। तो साथियों देखिए, आज जितने भी साथी हमारे सुन रहे हैं इस मीटिंग को, मैं उनको बताना चाहूंगा कि इसमें से एक काम तो आप भी करते हैं और दूसरा काम भी कभी कभी करते हैं। आपके पास सैमसंग का मोबाइल होता है, लोगों को बताते हैं सैमसंग ले लो। जिनके पास वीवो होता है वो लोगों को बताते हैं वीवो ले लो। जिनके घर में डमरू अगरबत्ती आता है वो लोगों को बोलते हैं डमरू जलाओ, इसमें खुशबू बहुत बढ़िया है। तो जो लोग हल्दीराम के सुन पापड़ी खाते हैं वो ये बताते हैं कि हल्दीराम का सुन पापड़ी खाओ, इसका टेस्ट अच्छा है। तो दोस्तों आखिर सोच के देखिए कि हल्दीराम बोलने से या वीवो बोलने से या सैमसंग बोलने से या फिर जिस भी ब्रांड का आप एडवर्टाइज करते हैं वो कंपनी वाले आज तक क्या दिया आपको। तो यही हुआ कि आप जिस ब्रांड का प्रचार करना शुरू करते हैं तो ब्रांड वाले आपको क्या देते हैं, महंगाई देते हैं। आप अपने एरिया के मिठाई वाले का नाम लेना शुरू करते हैं, मिठाई वाला रेट बढ़ा देता है। मोबाइल वाले का नाम शुरू करते हैं, मोबाइल वाला रेट बढ़ा देता है। यानी कि वहां पे आपको नुकसान ही होता है, लेकिन यहाँ जब आप बताना शुरू करते हैं तो यहाँ पे आपको फायदा ही फायदा नजर आता है। तो देखिए, एक कहा गया है जीवन में किसी भी व्यक्ति से आपको सीख लेना चाहिए। आज साइकिल का पंचर बनवाने ये गए थे और साइकिल का पंचर बनाने वाला इनको बताया कि प्रोडक्ट खाने से किस तरह जीवन में फायदा हो सकता है, और ये खाना शुरू किए, बताना शुरू किए। साथ में जैसा कि अशोक सर ने बताया कि आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ना है तो 8 कोर को फॉलो करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे ये सब 8 कोर, किताब पढ़ने, डायमंड क्लब करने, इन सब से क्या होता है। तो दोस्तों इन्हीं सब से होता है।
ये क्या वाले आज भी उसी लेवल पे घूम रहे हैं जिस लेवल पे आज से 2 साल पहले थे, 3 साल पहले थे, 4 साल पहले थे। लेकिन फॉलो करने वाले टाइम टू टाइम अपने अचीवमेंट को बदल रहे हैं। तो ज्यादा क्या के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है, ज्यादा आपको कैसे के चक्कर में पड़ना है कि कैसे हम पहुंचे उस लेवल पे। तो जैसा कि अशोक सर ने बताया कि डायमंड क्लब में आइए, 8 कोर को फॉलो कीजिए, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि अपने अपलाइन को फॉलो कीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपलाइन के दोष निकालने में लगे रहते हैं या डाउनलाइन में दोष निकालने में लगे रहते हैं। तो देखिए, दोष निकालने से आपका जिंदगी चलने वाला नहीं है। आज बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि हमारे माँ बाप ठीक से पढ़ाए नहीं, इसलिए हमको नौकरी नहीं मिला। तो क्या ये बात कहने से उनको नौकरी मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। दोष माँ बाप का नहीं है। आप जिस स्कूल में पढ़े हैं उसी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ के नौकरी ले लिए, वो तो अपने माँ बाप को नहीं कहते कि हमारे माँ बाप गलत स्कूल में हमको डाल दिए। तो दोस्त, इंसानों की आदत है कि कहीं ना कहीं अपने असफलता का दोष हम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं, जबकि हमारे आदरणीय टीसी सर बताते हैं कि जिंदगी में सफल होना है तो एक आदत डाल लें आप अपने अंदर, गलती मेरी है। यानी कि कुछ भी अप्रिय हो तो उसमें गलती लेने का, गलती का जिम्मेदारी उठाने का ताकत आपके अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब आप मान लेते हैं कि गलती मेरी है तो आपके अंदर सुधार का संभावना बहुत हद तक बढ़ जाता है। लेकिन जब आप दोष दूसरे के ऊपर दे देते हैं तो आपका जो गलत आदत है वो कभी भी सुधरने वाला नहीं। तो बहुत ही अच्छे पॉइंटों पे ये चर्चा किए, और इन्होंने बताया भी कि आज जिनके समझ में आरसीएम नहीं आ रहा है तो गलती आपकी भी नहीं है, गलती ये दोष आपके किस्मत की है, क्योंकि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेंगे आपके समझ में आरसीएम आ भी नहीं सकता है। तो आज जितने लोगों के समझ में आ चुका है, आप समझ लीजिए कि आपके ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि खाना तो हर किसी को है और बताना भी हर किसी को है। तो जब खाने बताने से एक परफेक्ट, जैसा कि अशोक सर बता रहे थे कि डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना सकता, कलेक्टर अपने बेटे को कलेक्टर नहीं बना सकता, लेकिन आरसीएम वाला अपने बेटे को आरसीएम वाला बना सकता है। एक रॉयल्टी अचीवर अपने बेटे को रॉयल्टी बना देता है, एक टेक्निकल अचीवर अपने बेटे को टेक्निकल बना देता है। बेटा नहीं बनना चाहे तो भी बना देगा। क्यों? क्योंकि उसका कोड नॉमिनी को ट्रांसफर तो होगा ही होगा, और नॉमिनी कौन बनेगा? या तो आपकी बीवी बनेगी, नहीं तो आपका बेटा बनेगा, आपकी बेटी बनेगी। जिनको आप नॉमिनी बनाएंगे उनको आपका आरसीएम का साम्राज्य मिलेगा। तो दोस्तों, प्रोडक्ट खाने से इतना बड़ा सिक्योरिटी मिलता हो, प्रोडक्ट खाने से इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता हो जहां पे कि आप लाखों और करोड़ों का बात कर सकते हैं। देखिए, आप आज तक लोगों से जरूर सुने होंगे कि अभी तक हम लाखों रुपया खर्च कर दिए, लेकिन आज तक ये नहीं सुने होंगे कि खर्च करने से लाखों रुपया आता है। अशोक सर बता रहे थे इनका जो बड़ा इनकम था वो 1,60,000 रुपये का था। क्या करने से आया? प्रोडक्ट ही खाने से तो आया और बताने से आया। और ऐसा ऐसा इनकम बहुत सारे लोगों के पास से आता है साथियों। तो हम तो यही कहेंगे कि जब भी आप वेबिनार में आए तो कुछ ना कुछ सीखे, उसको फॉलो करें और अपने लाइफ में आगे बढ़े। नेटवर्क मार्केटिंग 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा बिजनेस है। क्यों है सबसे बड़ा बिजनेस? क्योंकि आप कोई भी बिजनेस करते हैं पूंजी लगा के, एक बात तो तय है कि अमीर बनना है तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा, या तो पूंजी वाला या फिर बिना पूंजी वाला। तो दुनिया का कोई भी बिजनेस जब आप पूंजी लगा के करते हैं तो जहां करते हैं वहीं पे आपका टर्नओवर होगा, वहीं पे आपका ग्राहक जनरेट होगा। दूसरे जगह ग्राहक बनाना हो, दूसरे जगह भी पूंजी लगाना पड़ेगा, दूसरे जगह भी सेटअप तैयार करना पड़ेगा। लेकिन आरसीएम क्या है दोस्तों? आपको कोई सेटअप की जरूरत नहीं है, कोई पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है, बस खाइए और बताइए। आपका कोई दोस्त दिल्ली में है, आप दिल्ली में बताते हैं और वो दोस्त आपका दिल्ली में प्रोडक्ट खाता है, बिजनेस आपका यहाँ मऊ में बढ़ता है, गाजीपुर में बढ़ता है, बक्सर में बढ़ता है, पटना में बढ़ता है। आप कहाँ हैं इससे मतलब नहीं है, आपके लोग प्रोडक्ट कहाँ खा रहे हैं वहीं पे टर्नओवर आपका स्टार्ट हो सकता है, हो जाता है। तो आप पूरे हिंदुस्तान में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान में अपने ग्राहक को बना सकते हैं, और जिसके पास जितना बड़ा ग्राहक होगा वो उतना ज्यादा आगे बढ़ेगा। बिजनेस आपके पूंजी से नहीं चलता, बिजनेस आपके ग्राहकों से चलता है। तो आज के डेट में दोस्तों, ग्राहकों का नेटवर्क जिसके पास है वही व्यक्ति अमीर है। आज आप देख लीजिए, पूंजी वाले लोग पूंजी लगा लगा के अंडर 100 में हैं। किन्हीं का 30वां स्थान आता है, किसी का 40वां स्थान आता है अमीरों के लिस्ट में, और अमेजोन वाला नंबर 1 पे पहुंच गया। क्या है अमेजोन वाले के पास? सिर्फ ग्राहक है। आज बहुत सारे लोग पूंजी लगा लगा के कार खरीद रहे हैं, भाड़े पे चलवा रहे हैं, और ओला वाला बिना कार खरीदे सबसे बड़े कार कंपनी का मालिक बन गया। सबसे ज्यादा कार ओला का चलता है, उबर का चलता है, उबर का चलता है। आज आप देख लीजिए
बहुत सारे लोग होटल बना बना के पैसे वाले नहीं बने, और मेक माई ट्रिप और गो हाई वीवो वाला बिना होटल बनाए बिना जहाज खरीदे होटल से भी कमाता है और जहाज से भी कमाता है। आप देख लीजिए आज कितना करोड़ अरबों खरबों का इन्वेस्टमेंट करके लोग बैंकर बने हैं। एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, PNB, और आप देख लीजिए पेटीएम वाला बिना बैंक खोले उन बैंकों से ज्यादा ट्रांजेक्शन करके कमा रहा है। तो दोस्तों क्यों कमा रहा है? क्योंकि उनके पास ग्राहकों का नेटवर्क है। और हम RCM वाले क्या करते हैं, जब लोगों को बताते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट खाइए और हमारे दुकान पे आइए, तो क्या करते हैं हम? नेटवर्क ही तो बनाते हैं। और किनका? ग्राहकों का। तो जब ग्राहकों का नेटवर्क बना के ओला वाला अरबपति बन सकता है, उबर वाला बन सकता है, फ्लिपकार्ट वाला बन सकता है, Amazon वाला बन सकता है, मेक माई ट्रिप वाला बन सकता है, गो आई वीवो वाला बन सकता है, पेटीएम वाला बन सकता है, तो यही काम करके आप अरबपति क्यों नहीं बन सकते? तो दोस्तों नहीं बनने के पीछे मात्र एक कारण है, एक और मात्र एक ही कारण है, और वो कारण क्या है कि आप बनना नहीं चाहते। नहीं तो आज तक इंसान के साथ हुआ ही नहीं कि इंसान जो चाहा हो वो नहीं हुआ हो। इंसान चाहता है कि हम मास्टर बने, वो मास्टर बन जाता है, भले वो सरकारी ना बन के प्राइवेट बन जाए। इंसान सोचता है कि हमको डॉक्टर बनना है, वो डॉक्टर बन जाता है, भले वो MBBS ना बन के झोला छाप बने, लेकिन डॉक्टरी जरूर करता है। इंसान चाहता है कि हमें इंजीनियर बनना है, वो इंजीनियर बन जाता है, भले ही वो कॉलेज में पढ़ के बीटेक करके इंजीनियर बने या किसी गैरेज में काम करके इंजीनियर बने, लेकिन वो इंजीनियर बन जाता है। तो इंसान के अंदर जो ताकत है, इंसान जो सोचता है, जो अपने विचारों में रखता है, वो बन जाता है। तो साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस दिन आप सोच लेंगे कि हमें अरबपति बनना है, दुनिया की कोई ताकत आपको अरबपति बनने से रोक नहीं सकती है। बस सोचने मात्र का फर्क है। हम सोचते ही नहीं है, इसलिए बनते नहीं। और हमारे हिसाब से व्यक्ति कोई भी हो, सोचने का पैसा नहीं लगता। सोचना ही एक ऐसा आइटम है जो कि बिल्कुल फ्री है। तो जब फ्री में सोचना है, कोई व्यक्ति सोच के कि हमें 8,000 कमाना है, हरियाणा चला जाता है 8,000 कमाने लगता है। कोई सोचता है 10,000 कमाना है, वो कमाने लगता है, पंजाब जाके, अगरतला जाके, अंडमान निकोबार जाके, दुबई तक लोग चले जाते हैं। दोस्तों अमेरिका भी लोग जाते हैं पैसा कमाने, और यहाँ घर बैठे अरबपति बनने का मौका मिल रहा है। तो बात अपने समझ में आती नहीं है। अच्छा, बात अपने समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि यहाँ अपना लगता कुछ नहीं है। हमें तुरंत तुरंत वाला आदत लगा हुआ है, तुरंत चाहिए। तो देखिए किसान दो तरह के होते हैं, ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं। एक किसान गेहूं लगाता है और एक किसान आम लगाता है। गेहूं वाले का गेहूं तुरंत हो जाता है 3-4 महीने में, लेकिन आम वाले का 3-4 महीने में कुछ नहीं होता। मेहनत दोनों को करना पड़ता है। फिर दूसरे साल गेहूं वाला 3-4 महीना गेहूं लगा के काम करता है, तुरंत गेहूं हो गया, लेकिन दूसरे साल ही आम वाले को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत दोनों को करना पड़ता है। तीसरे साल गेहूं वाला लगाया, गेहूं तुरंत हो गया 3-4 महीने में, लेकिन आम वाले को तीसरे साल भी कुछ नहीं मिलता है, मेहनत दोनों को करना पड़ता है। चौथे साल भी गेहूं वाला गेहूं लगाया, 4 महीने में गेहूं तैयार, लेकिन आम वाले को चौथे साल भी कुछ नहीं मिलता है, जबकि मेहनत दोनों को करना पड़ता है। लेकिन 5वें साल से कहानी बदल जाती है साथियों। 5वें साल किसान फिर 4 महीना मेहनत करता है, गेहूं आ जाता है, लेकिन आम वाले का आम बिना मेहनत का आ जाता है। 6वें साल गेहूं वाले को फिर 4 महीना मेहनत करना है, लेकिन आम वाले को कुछ नहीं करना है। अब गेहूं वाले के बेटे को गेहूं खाना है, तो उसको फिर 4 महीना मेहनत करना है, लेकिन आम वाले के बेटे को कुछ मेहनत नहीं करना है। अब उसके पोते को गेहूं खाना है, तो वो भी 4 महीना मेहनत करेगा, लेकिन आम वाले के पोते को आम खाना है तो कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इवन पेड़ भी नहीं लगाएगा। तो ये अंतर है दोस्तों ट्रेडिशनल काम और नेटवर्क मार्केटिंग में। आपको लगता जरूर है कि हम मेहनत कर रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। इसलिए नहीं रहा है कि अभी आपका पेट छोटा है, अभी वो पौधे के रूप में है, तो पौधा से थोड़ा पेड़ तो बनने दीजिए। नहीं तो हम भी RCM का प्रोडक्ट खाना शुरू किए थे दोस्तों, और खाते खाते, पहले खाते थे तो पैसा जाता था, और अब खाते हैं तो पैसा आता है। अब सोच के देखिए हम क्या करते हैं, हम भी तो प्रोडक्ट ही खाते हैं और आप लोगों को बताते हैं। इससे ज्यादा तो हम भी RCM में कुछ नहीं करते। ऐसे तो नहीं कि RCM में हम नौकरी कर रहे हैं, कोई नौकरी नहीं है हमारी, हम भी सिर्फ प्रोडक्ट खाते हैं और प्रोडक्ट को बताते हैं। और आने की यदि बात करें दोस्तों, तो इनकम जनरली बताया नहीं जाता है, क्योंकि आम आदमी इनकम सुन के भड़क जाते हैं वो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कि हमारा जो RCM बिजनेस में शुरुआत हुआ था,
वो पहला इनकम 226 रुपए का था, आज से लगभग 16 साल पहले। और इस बार जो हमारा सबसे बड़ा इनकम आया दोस्तों, वो 1 महीने का 7,22,000। और हमारे छोटे भाई का जो इनकम आया वो 10,17,000। यानी एक घर में हम लोग प्रोडक्ट खाते हैं और बताते हैं, और 1 महीने में जो सबसे बड़ा इनकम आया दोस्तों वो 17 लाख। आप सोच सकते हैं कि 17 लाख रुपया कितना होता है। तो ये क्यों आया? क्योंकि हम पेड़ लगाए, हम वो पौधे के चक्कर में, 4 महीने के चक्कर में नहीं पड़े। तो देखिए, हम सारे साथियों से बताना चाहेंगे कि प्रोडक्ट खाना तो मजबूरी है, और हम प्रोडक्ट ही खाते हैं, प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करते हैं, ब्रांड को इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन हम आज के चक्कर में क्यों पीछे रहे? क्योंकि हम ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। अरे हमें नहाना है तो चाहे हम पियर्स से नहाएं या फिर आरसीएम से नहाएं, क्या फर्क पड़ता है? आप लक्स लगाएं या आरसीएम लगाएं, क्या फर्क पड़ता है? आप डब लगाएं या सेंसेशन लगाएं, क्या फर्क पड़ता है? आप आशीर्वाद का नमक खाएं या ये आरसीएम का नमक खाएं, क्या फर्क पड़ता है? आप आशीर्वाद का आटा खाएं या आरसीएम का आटा खाएं, क्या फर्क पड़ेगा आपके ऊपर? आपका बेटा क्लासमेट पे लिखे, नवनीत पे लिखे या आरसीएम के कॉपी पे लिखे, क्या फर्क पड़ता है? आप लिज्जत का पापड़ खाएं या आरसीएम का पापड़ खाएं, क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, खाने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि हम ब्रांड को बदल दिए तो हमारे वस्तु स्थिति में, हमारी आर्थिक व्यवस्था में और हमारे संपत्ति में फर्क जरूर पड़ेगा। तो अब तय आपको करना है कि आपको प्रोडक्ट खाना है या ब्रांड खाना है। और दोस्तों, बाहर जो ब्रांड का चर्चा करते हैं, वो ब्रांड का इस्तेमाल करते कहां? वो तो जुगाड़ पे चलते हैं। आप जितने भी हमारे वो साथी बैठे हैं जो आरसीएम में नहीं, अपने आप को चेक करें। आपका शर्ट, पता चलेगा कि शर्ट रेमंड का आप पहने हैं, तो जो अंडर गारमेंट्स है तो वो रूपा का होगा, नहीं तो कोठारी का होगा, नहीं तो जॉकी का होगा। आपका जो जूता है या तो लिबर्टी का होगा, नहीं तो बाटा का होगा। बेल्ट कहीं और से खरीदे आप, रुमाल कहीं और से खरीदे आप। आपके घर में मसाला एमडीएच का आता होगा, आप नमक जाके आशीर्वाद से लेते हैं, कॉपी जाके क्लासमेट से लेते हैं, आपका बेडशीट बॉम्बे डाइंग से आता है। तो हर सामान आप पेस्ट कोलगेट के पास से जाके लाते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़। यानी जितना सामान खरीदना है उतने ब्रांड के पास आपको जाना पड़ता है। ब्रांड वो नहीं है दोस्तों, उसको जुगाड़ बोलते हैं। ब्रांड किसको बोलते हैं? ये जो हम शर्ट पहने हैं ये आरसीएम का, ये जो टाई है ये आरसीएम का, अंडरगारमेंट आरसीएम का, पैंट आरसीएम का, जूता आरसीएम का, सॉक्स आरसीएम का, हमारा आटा आरसीएम का, चावल आरसीएम का, दाल आरसीएम का, मिक्सचर आरसीएम का, तेल आरसीएम का, नमक आरसीएम का, साबुन आरसीएम का, सब्जी मसाला आरसीएम का, हमारे घर का पापड़ आरसीएम का, बच्चों का कॉपी कलम आरसीएम का, हमारा बेडशीट आरसीएम का, बीवी का सलवार सूट आरसीएम का। यानी गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, चाहे ब्रश हो या हमारा रेजर हो या हमारा पेस्ट हो, ए टू जेड आरसीएम का। तो ब्रांड तो इसको बोलते हैं कि ऊपर से नीचे आरसीएम, पॉकेट में पर्स आरसीएम, कमर पे बेल्ट आरसीएम। तो अब दोस्तों बताइए कितना बड़ा ब्रांड चाहिए आपको? और इतना बड़ा ब्रांड आपको बता रहा है कि खाइए और बताइए, हम आपको आगे बढ़ाने को तैयार है। तो इतनी छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आती है। और क्यों नहीं आती है? क्योंकि कमी है किस चीज का? विश्वास का। तो दोस्तों देखिए, विश्वास में ताकत कितनी होती है कि एक अनजान लड़की से आपकी शादी होती है और जिंदगी भर उसके साथ आप साथ निभाते हैं। आप घर से जाते हैं तो तिजोरी का चाबी उस औरत के पास होता है जिसको कि आप जानते नहीं थे। क्यों? विश्वास। आप छोटे से बच्चे को पाल पोस के बड़ा करते हैं, उसका तबीयत खराब होता है, डॉक्टर के पास 12 बजे रात में चले जाते हैं, चाहे आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो। क्यों? विश्वास। ये बड़ा होके हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। 5 साल के बच्चे को जबरदस्ती मार मार के स्कूल भेजते हैं, 22 साल जबरदस्ती पढ़ाते हैं। यानी कि मारते भी हैं, पैसा भी खर्च करते हैं, पढ़ाते भी हैं। क्यों? विश्वास की नौकरी मिल जाएगी। तो हम दुनिया में जितना भी काम कर रहे हैं वो विश्वास के लिए कर रहे हैं। तो क्या अपने विश्वास को मजबूत करके हम आरसीएम नहीं कर सकते? जब ये आरसीएम अशोक सर को दे सकता है, सुरेश सर को दे सकता है, अनुपम सर को दे सकता है, संतोष सर को दे सकता है, तिवारी जी को दे सकता है, उनके बेटे को इमरान बना सकता है, समरेश सर को दे सकता है, तो आपसे दुश्मनी है क्या आरसीएम का? तो दोस्तों, ये आरसीएम
सबको देने के लिए तैयार है, बस आप आरसीएम के लिए तैयार हो जाइए। तो बहुत ही शानदार मीटिंग रहा। एक बार चाहेंगे कि अशोक सर के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाएं और फिर आगे के प्रोग्राम को हम लोग शुरू करते हैं, ये आगे बढ़ाते हैं आज के प्रोग्राम को। और जैसा कि हम लोग टेक्निकल अचीवर से मिलते हैं, तो आज भी मिलेंगे और उन लोगों से भी मिलेंगे जो लोग लोगों के साथ बैठे हुए हैं और बिल्कुल ड्रेस कोड को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिल्कुल सीरियस साथी हैं, एक्टिव साथी है, जो कि अपने महत्व को समझते हैं, अपने काम के महत्व को समझते हैं। तो उन लोगों से भी मिलेंगे हम लोग। तो आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे स्टार एमराल्ड साथी हैं वो अपने आप को अनम्यूट करें। और कल शायद हम लोग किनको सुने थे? पार्ल और स्टार एमराल्ड सर। हाँ, तो अनुपम सर आगे बढ़ाएं। आज एमराल्ड साथी से हम लोग अपने विचारों को लेंगे। तो पहले जितने भी एमराल्ड साथी हैं वो अपने हैंड को रेज करें और आज आपके विचारों को हम लोग सुनेंगे। और जो स्टार एमराल्ड साथी ये हैं उनको तो हम लगभग को होस्ट बना ही चुके हैं। अनुपम सर, आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाए, फिर हम देख लेते हैं और कौन कौन। धन्यवाद सर। हमारे बीच में जो भी एमराल्ड साथी हैं एक बार हैंड राइज कर लेंगे और हम रिक्वेस्ट करेंगे संतोष सर से कि संतोष सर आप अनम्यूट करिए और अपने विचारों को रखें इस प्रोग्राम के बारे में। संतोष सर, आपका आवाज नहीं आ रहा संतोष सर। तब तक आगे लीजिए। ये सुबोध सर। जी सर, धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगा अशोक सर का प्रोग्राम आज। इससे पता चलता है कि टेक्निकल बनने वाले हर एक साथी में आसानी से ऐसे नहीं बन जाते हैं टेक्निकल। उनके पास कुछ ना कुछ कहानियां होती है, उनके पास कुछ ना कुछ जानकारियां होती है। उन्होंने जिस बात को आसानी से रखे, एक साइकिल से का पंचर बनाने वाले से वो आरसीएम का प्लान लिए और आज वो कार का मालिक बन गया। बहुत गजब का मोटिवेशन कहानी रहा सर। आरसीएम किसी भी स्तर से किया जा सकता है। और अशोक सर, बहुत धन्यवाद सर, आपने जो अपना कहानी बनाया है इस आरसीएम बिजनेस में। आपका मोटिवेशन आज हम लोग